अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, इस टाइम देखें तो जंग लगी हुई है महंगाई की। उस्मा बुखारी ने कहा है कि साथ ही देखें तो अगर दाने फल सब्जियों को उनके जो रेट है वो बरकरार रखने का कहा गया है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मार्केट में, हमारे साथ यहाँ पर सब्ज़ी और फलों वाले भी मौजूद होंगे, रेडियों वाले मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करूँगी क्या वाकई जो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो साथ ही हर चीज़ महंगी होती है। लेकिन इनका कहना है उस्मा बुखारी का कि जो हालात हैं वो बेहतर रहेंगे, जो कीमतें हैं वो बरकरार रहेंगी। आवाम से राय लेने की कोशिश करते हैं और जो यहाँ पर दुकानदार हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये इस हवाले से क्या अपनी राय देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि क्या वाकई जो रेट हैं जो पहले चल रहे थे वही चल रहे हैं या नहीं। इनसे बात करते हैं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। ये तो नाजरीन अवाम मौजूद हैं, इनसे शुरू करते हैं, इनसे इनकी राय लेते हैं, देखते हैं ये आप क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, आपके सामने इस टाइम हालात जो मुल्क के बने हुए हैं, जंगी हालात बने हुए हैं, तो जंगी हालात की वजह से पेट्रोल जो है वो भी महंगा हो गया, जिसकी वजह से हर इंसान जो है, हर शहरी जो है वो बड़ा परेशान है। और पेट्रोल बढ़ने की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन उस्मा बुखारी ने ये कहा है कि पेट्रोल महंगा तो चलो हो गया, लेकिन दाने फल सब्जियां जो हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बरकरार रहेंगी, मतलब वो नहीं बढ़ाई जाएंगी। क्या वाकई ऐसे है? आसमान से लगी हुई है, रेट अभी भी बढ़े हुए हैं। तो फिर उन्होंने जो कहा है कि कीमतें बरकरार रहेंगी, वो फिर क्या सिर्फ टीवी की हद तक नोटिफिकेशन आया है? बस वही। तो क्या रेट चल रहे हैं, क्या लेने के लिए आए हैं आप? मैं इधर लेने के आया था कचनार। अच्छा, तो क्या रेट पे लेकर गए? 400 रुपए किलो, पहले 250 हुआ। इतना फर्क आ गया है। तो वो आप जब उनसे मुतालबा करते हैं कि आपने इतनी कीमतें बढ़ाई हुई है, तो आगे से क्या कहते हैं? कहते हैं खत्म हो गया है, इसलिए रेट माल खत्म हो गया है। तो अब माल खत्म होने का अच्छा बहाना है ये कहने के लिए। तो कीमतें तो वाकई बढ़ी हुई हैं इस पेट्रोल की वजह से। क्या लगता है कि जो हालात हैं ये कब तक बर्दाश्त करने पड़ेंगे? इसी तरह ही रहेंगे जी, और क्या बर्दाश्त करना। नहीं, क्या पता मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आएँ, ये जंगी मसाइल ख़त्म हो तो उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। क्या लगता है ये अगर जंगी मसाइल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमें मिलेगा रिलीफ? मैं ना मियाँ चन्नू से आया हूँ। अच्छा। तो आते हुए मैंने 300 रुपये किराया दिया, जाते हुए मैंने 500 दिया है बस पर। कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी जाएगी। कुछ भी नहीं होता। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, दुकानदार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम मुल्क की हालात आपके सामने हैं, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन उस्मा बुखारी ने कहा है कि पेट्रोल तो चलो 100 महंगा हो गया, लेकिन अगर हम फल फ्रूटों की बात करें, सब्जी की बात करें, तो इनकी कीमतें बरकरार रहेंगी। ऐसा है? बरकरार है? जैसे पेट्रोल महंगा है उस तरह सोते ही ये चीज़ें भी महंगी। क्या रेट पर दे रहे हैं केले? हम तो बहुत मुनासिब बेच रहे हैं, 250 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये केला बेच। 250 के थे 150 पे आ गए हैं आप, मतलब कम किए हैं आपने, बरकरार हैं कीमतें। लेकिन फिर जो कस्टमर है, आवाम जो है, वो ऐसे क्यों कह रही है कि मैं जो जिस रेट पे ले रहा था उससे डबल मिल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 100-150 रुपये दर्जन केला। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि में भी वही रेट बिक रहा था, अभी वही। अच्छा, तो फिर ये आवाम जो है वो ऐसे ही बोलती है? ये आवाम ऐसे बस आवाम खुश नहीं है, मतलब किसी भी हाल में, मतलब अगर हालात बने हुए हैं तब उसकी शुक्र अदा करते, सदा दे दो जब शुक्र अदा नहीं। मतलब आप समझते हैं कि हर हाल में खुश हो जाना चाहिए। ये कितने के पीछे से मंडी से लेके आते हैं और यहाँ के कितने में बेचते हैं? 20-30 रुपये बचते हैं एक दर्जन के ऊपर। मतलब प्रॉफिट आप सिर्फ 20-30 का रखते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं रखते। तो फ्यूल कितना रखता है? आजकल तो महंगाई भी हो गई है और पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल आने जाने में खर्चा नहीं हो जाता? सब कुछ होता है। अब उनके ऊपर हुकूमत को हिसाब किताब से भी तो बेचना पड़ता है, जुर्माना जरूरी करवाना है। बंदा थोड़ा रिलैक्स करके बेच ले, थोड़ी रोजी कमा ले। अच्छा, अव्वल तो ये आजकल मसला बना हुआ है रेडी वालों का, तो ये रेडी लगाते हैं तो ये मसला नहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करते ये वाले पैरा फोर्स वाले? कुछ नहीं कहते, आगे वालों को तंग करते हैं। अच्छा, हटाते हैं क्योंकि रोड पे रेडी मतलब पैरा फोर्स वाले आजकल ताउन कर रहे हैं। सही है, मतलब हुक्मरान जो हैं वो अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, आपकी नज़र में है जो बातें हो रही हैं टीवी की हद तक, वो ठीक है। ठीक है, कोई अपील करना चाहेंगे जो आप समझते हैं मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक होने चाहिए? अल्लाह ताला खैर करे मुल्क का, पेट्रोल सस्ता हो जाए, लोगों को लिए आसानी हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल महंगा हुआ है, साथ ही उस्मा बुखारी ने कहा है कि जो फल और सब्ज़ी की कीमतें वो बरकरार रहेंगी, ऐसा है? उस टाइम 150 का पेट्रोल था, यही उस्मा बुखारी टीवी पे आके अब बोल रही होती थी कि जी 150 रुपये का पेट्रोल हो गया, 150 रुपये का। आज इन्होंने क्या ड्रामा की है? सारे का सारे इन्होंने ड्रामा की है। 136 रुपये का रेट बढ़ाया है। इन्हें पता था कि हम अगर 56 रुपये रेट बढ़ाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो आवाम हमें बोलना शुरू कर देगी। इन्होंने डायरेक्ट 56 रुपये बढ़ाने की बजाय 136 रुपये बढ़ाकर रात को वज़ीर आज़म साहब जो है ना कौम से खिताब कर रहे हैं
एक नया ड्रामा शुरू कर देते हैं और आकर वो जो है ना आपको दिखा रहे हैं कि जी मैंने 80 रुपए कम कर दिया कि ताकि पेट्रोल का 80 रुपए कम होगा और आवाम जो है ना भूल के बैठ जाएगी। तो मतलब ये जो कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत तो चलो जो बढ़नी थी वो बढ़ गई है और दाने और जो फल सब्जी हैं इन पे रिलीफ मिलेगा, वो कीमतें बरकरार रहेंगी। लेकिन कुछ जो कस्टमर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। एक बंदे ने बताया कि वो कचनाल लेकर आया जो तकरीबन 250 की मिलती थी वो 450 की लेके जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, हमारी अपनी ज़मीनें हैं, हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा है। मुझे ये यहाँ पे कहते हैं फ्रूट वाले को कि फ्रूट की चीज़ सस्ती बेचो, आड़ती को जाके क्यों नहीं पकड़ते? यहाँ पे इस दुकानदार को आगे पकड़ रहे हैं, इस दुकानदार को आगे पकड़ रहे हैं, आड़त वाले को जाके क्यों नहीं पकड़ते? इस दुकान रेडी वाले को तो पैराफोर्स चलान करने के लिए आ जाती है, ठीक है। इस गरीब आदमी का क्या है कि इस गरीब आदमी का एक दिन का एक टाइम का चूल्हा जल रहा है। इस बंदे ने यहाँ पे इस बुजुर्ग ने बिठाकर अपने बच्चों का पेट पालना है, आड़त वालों को क्यों नहीं पकड़ रहे? उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि ये लोग कह रहे हैं कि जी हमने ज़राअत को सस्ता किया है। आप लोग ये बता दें कि जिस गंदम का रेट आप कम करना चाह रहे हैं या कचनाल का रेट कम करना चाह रहे हैं, उस पर खाद भी डलती है, उस पर स्प्रे भी होता है, उसके ऊपर पानी भी लगता है, उसके अंदर बिजली का बिल भी आता है। पहले उसको तो सस्ता कर लें जी। सिर्फ आपने गरीब आदमी को मारने आए हैं, आप हर तरह से गरीब आदमी को मारा जाए। आपकी जो गवर्नमेंट का मंशूर है, मुस्लिम लीग नून का हर दौर से एक मंशूर रहा है, वो यही मंशूर रहा है कि अवाम को जो है ना ज़िबा कर दो, गरीब अवाम को ज़िबा कर दो। इनकी अपनी कितनी है, पीए पाकिस्तानी अवाम की बेची है और मोहतरमा ने वो ले लिया, अपना जहाज़ ले लिया 12 अरब रुपए का। फिर पायलट देख लें तो वो अमेरिका से बुला लिए हैं, उसकी भी डॉलरों के अंदर सैलरीज हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इनको कोई पायलट नहीं मिला? जी, आप जैसे कह रहे हैं कि पेट्रोल का दिखाते हैं कि बढ़ाया, फिर आवाम को थोड़ा सा दिखाने के रिलीफ दे दिया गया है। रिलीफ तो दे दिया गया, आपने ये भी फिर सुना होगा कि IMF की तरफ से कहा गया है कि मज़ीद टैक्स लगा दिए जाएं, और ये भी कहा गया है कि 2026 और 27 में हम आवाम से 16 अरब का जो टैक्स है वो वसूल करेंगे। आप बताएं आवाम पहले फिर क्या करेंगे? आज एक न्यूज़ देख रहा था, वो 1996 और 97 के अंदर जो अरब अमारात ने इनसे कर्जा वापस मांगा है वो 1996 और 97 का था। आज ये टैक्स या वो गवर्नमेंट IMF मांग रही है। मुझे सिर्फ एक बात का सवाल ये जवाब दें कि क्या जो टैक्स है वो सिर्फ इस अवाम ने देना है, इन लोगों ने देना है, इन रेडियो वालों ने देना है, मैंने या आपने देना है? क्यों गवर्नमेंट ने खुद देती? गवर्नमेंट की अपनी अयाशी देख लें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने रमज़ान शरीफ के अंदर आखिरी अशरे में सेनेट के पैसे में से 9 करोड़ रुपए की गाड़ी ली है। क्या मुझे ये बताएं कि वो 9 करोड़ रुपए इस अवाम का था या यूसुफ रज़ा गिलानी के साहब की अपनी फैमिली का था? 12 अरब रुपए का जो इन्होंने मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने जहाज़ लिया है, तैयारा लिया है, वो पैसा इस अवाम का था या मरीम नवाज की अपनी जेब का था? जो जहाज़ के पायलटों का वो यानी कि बिल पे कर रही है, उनके पायलट्स की जो अखराजात दे रही है, वो अवाम का है या इनका है? अच्छा, अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपकी गुज़श्ता 2-4 रोज़ पहले मुल्तान के अंदर 2 मशहूर और मरूफ शादियाँ हुई हैं। एक का ताल्लुक पीपल पार्टी से था, एक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। पीपल पार्टी वाली जो शादी देख लें आप, और हम लोग आतिशबाजी करते हैं शादियों पे, हमारे ऊपर जो है ना पुलिस के डाले पहुंच जाते हैं। अच्छा, हमारे लिए जी वहाँ पे उन्होंने टैक्स लगा दिया है, 1 डिश का कर दिया है, वहाँ पे कुछ नहीं है, पूरी प्रोटोकॉल जारी है, पूरा प्रोटोकॉल जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहबान और उनकी फैमिली जो है वो शामिल है। अच्छा, उसके बाद दूसरी शादी हो रही है राना कासिम नून साहब की, जो चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं। कश्मीर कमेटी साहब की जो बेटे की शादी का वलीमा हुआ है, उसमें जो खर्चे अखराजात हुए हैं वो कौन पे करेगा? अवाम पे करेगा, अवाम पे कर रही है। सही है, ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, इनसे भी बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम हमारे मुल्क में जो जगह मसाइल बने हुए हैं, इसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो गया। जी। पेट्रोल महंगा होने की वजह से उस्मा बुखारी ने कहा है कि जो फल सब्जियों की कीमतें हैं वो बरकरार रहें। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हम ये कहना चाहते हैं, देखें महंगाई बहुत है, पेट्रोल का रेट इन लोगों ने बहुत बढ़ाया है और डीजल का रेट बहुत बढ़ाया है। किसान जो है कहाँ जाए? जब गंदम तैयार होती है तो उसको रेट भी नहीं मिलता। पिछले दफ़ा गंदम हमारी रुल गई थी, गंदम का कोई रेट नहीं मिला, धक्के खाए हैं हम लोगों ने।
एक बोरी जो हम जब बिजाई करते हैं तो 15,000 रुपए की बोरी एक आती है DAP। तो ये तो कहा गया है कि धान फल सब्जी की कीमतें बरकरार रह रही हैं। नहीं, बिल्कुल बरकरार पेट्रोल नहीं है। बढ़ेगा तो साथ इसकी कीमतों को नहीं चढ़ा जाएगा। सब्जी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अच्छा। अब जो एक आदमी फर्द किया 1500 रुपया झाड़ी लेता है तो उसमें वो क्या कैसे घर आप चलाए, किचन कैसे चलाएगा आप समझे। पेट्रोल का रेट 400 रुपये लीटर है और उसमें बिजली का बिल है। हाँ, अब सुई गैस का बिल बढ़ा दिया है, बिजली का बिल बढ़ा दिया है। वो घी ले, बिजली का बिल भरे, सुई गैस करे, क्या करे बेचारा, कहाँ जाए। तो हमें इन हुक्मरानों को कहते हैं खुदा के वास्ते अल्लाह के करम पे मेहरबानी करें, कुछ कम करें। पीछे से तो रेट इतना नहीं है ना। आप ये लोग ईरान से क्यों नहीं रब्ता करते, ईरान से क्यों नहीं पेट्रोल अच्छा, डीजल वगैरह खरीदते? क्या बर्दाश्त करें, बच्चे रो रहे हैं, पीट रहे हैं, मर रहे हैं। बाहर निकलना तो अब ऐसा हो गया है कि अब सफेद पोश लोग तो भीख ही नहीं मांग सकता। सफेद पोश लोग भीख ही नहीं मांग सकता। जो वो बेचारा भीख कैसे मांगे, किसके पास जाए? पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। इनको मेहरबानी करें, अल्लाह पे, अल्लाह की ज़ात को देखकर रहम करें, गरीबों का तर्स करें। क्या काम करते हैं आप? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ जी। क्या कैसा गुजर बसर हो रहा है इतनी बस महंगाई क्या के बाद? गुजारें, दाल साग जो रूखा सूखा खा लेते हैं। बच्चे भूख से मर रहे हैं, रो रहते हैं। कहते हैं बच्चों को बेटा यही को जाए जो कुछ हम कमा के आए आपको खिला पिला रहे हैं। पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें इस साल को तो समझते हैं कि कोई रिलीफ आया। 2026 आया तो हमने सुना था कि बड़ा रिलीफ मिलेगा आवाम कोई को। रिलीफ नहीं। शुरू से ही- रिलीफ तो ये मिला है जो पेट्रोल 400 रुपए है शुरू से ही और डीजल 500 हमें रुपए है। सुना दिया जंगी हाँ जी, मसाइल के बारे में। बस। और जंगी मसाइल की वजह से हर चीज भुगत रहे हैं हम। जी बिल्कुल भुगत रहे हैं। तो ये कब तक भुगतेंगे? बस जब तक इनकी हुक्मरानी है, जब तक ये बादशाह बैठे हैं, हुक्मरान बैठे हैं, डंडा दबाई बैठे हैं, हम गरीब कहाँ जाएं? अब खुदकशी। क्या अब तो लोग ऐसे तंग हैं, लोग खुदकशी करने के लिए तैयार हैं, खुदकशी करने के लिए तैयार हैं। अब इसका क्या हल समझते हैं आप? बस क्या अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, मेहरबानी करें, महंगाई को कम करें, खुदा एहतरसी करें गरीबों पे। जो गरीब मजदूर शख्स है उनको देखें। ये तो बैठे हैं, एक जहाज लिया है, वो कितने अरबों में लिया है, क्या उसकी जरूरत थी? गाड़ियां हैं वजीर आजम के पास, एक आदमी के लिए एक गाड़ी बहुत है। 10-10, 20-20 गाड़ी एक आदमी। भूखी मर रही है, तमाम भूखी मर रही नौकरियां नहीं है, बच्चों के उनको पास। पता नहीं है। हमने जहाज ले लिया है कहते हैं विजिट के लिए। कहते हैं कि शहर भर को बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है। क्या सुथरा? आप देखें सुथरा बस पंजाब यही है, बनाया जा सुथरा रहा है। पंजाब बनाया, क्या दिखाया बनाया? तो बहुत वो जा रहा है। गाड़ियों में वो आते हैं, जगह गंदा पे कूड़ा क्रिकेट ले कॉर्नर्स जाते हैं। पे मुल्तान शहरी के जितने भी गंदे कॉर्नर्स थे उधर बैठने की जगह बना दी गई है। आपको नहीं लगता इन कॉर्नर्स के बैठने की जगह के बजाय नौकरी में बैठने की जगह बनाई जाए? बस क्या करें, क्या हम इनके साथ बात कलामी क्या कहें? क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस हम तो यही कहते हैं, मेहरबानी करें, महंगाई को कम करें, गरीब इंसान का ख्याल करें। जो शख्स इंसान मजदूरी करके आता है उसका ख्याल करें। एक घर में एक आदमी के 4-5 बच्चे हैं, आप देखें वो कैसे पालेगा। और एक अगर स्पेशली बात करें दिहाड़ीदार तबके की, रिक्शा ड्राइवर की, जो दिन रिक्शा का ड्राइवर 800 कमाता है, जी, जिसमें उसने अपने घर का किराया भी देना है, अपने रिक्शे की किस्त भी भरनी जी, है, बिल्कुल। घर पैसे भी लेके जी, जाने हैं बिल्कुल। और दूसरे दिन अब जो किराए टैक्सी बढ़ गए वाले, हैं। जो इनका चालान कर देते जी। हैं, मर जाएगा। अब किराए बढ़ गए हैं। जब 200 रुपये जो किराया था वो 250-300 रुपये है, वो भी उसका हक है। अब जब डीजल उसे पेट्रोल महंगा मिलेगा तो वो किराया भी तो लेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, हर इंसान रो रहा है, ये जो हालात बने हुए हैं, जो इस टाइम बेसिक मसला बना पड़ा है और जिस वजह से हर शहरी परेशान है, पेट्रोल का। आपका काम है, रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल के ज़रिए तो रिक्शा चलता है। किस हद तक मुश्किल पेश आ रही है पेट्रोल की वजह से? मैम बात पता क्या है, महंगाई इन्होंने इतनी कर चुकी है ना कि गरीब आवाम रोड पर आ गई। और दूसरी बात ये है कि गैस का रेट देख लें आप, 304 रुपये हुकूमत रेट है, गैस वालों ने रेट कर रखा 500 रुपये किलो, नाजायज़ कमा रहे हैं। हम सवारी से पैसे मांगते हैं, हमें शर्मिंदगी होती है। सवारी वाले कहते होंगे कीमतें आपने बढ़ाई हुई हैं। वो कहते हैं जी हमने क्या करें, हमने बढ़ाई हैं। सवारी ये बात करते हैं कि हमने बढ़ाई हैं। अच्छा, ये बताएं, रिक्शा आपका अपना है? ये रिक्शा मेरे ठेके का है जी। कितने पैसे देते हैं इसके? इसका मैं 900 रुपये ठेका देता हूँ। रोजाना की कितनी दिहाड़ी लग जाती है? रोजाना की मेरी 1000-1500 लगती है। 1000-1500। घर आपका अपना है? जी, घर भी किराया का है, उसका कितना? 15,000 रुपये किराया मेरा। 15,000 किराया भी अब देना है? मेरा 15,000 रुपये बिजली का बिल आया हुआ है। 15,000 किराया देना है, 15,000 बिजली का बिल देना है, 900 जो इसका रिक्शे का किराया वो देना है और टोटल कमाते हैं इन्होंने 1500। ना गरीब दिन आवाम में को, कितनी सवारी बिठा लेते हैं? मैम आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, सर, अगर आप मुश्किल से भी ज़्यादा से ज़्यादा भी 5 सवारी भी दिन में बिठाते हैं तो फिर भी कैसे पूरी करते हैं?
अब ये देखो ना अब कि महंगाई इतनी कर दी, हम गैस वाले के पास और जाके अभी तो बीच में मैंने पेट्रोल ऐड भी किया कि पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, पेट्रोल कैसे डलवाते हैं? जो डलवाते हैं वो तो फिर पूरा ही नहीं होता होगा। बिल्कुल ऐसी बात है। कितनी हम दफा यहाँ से पेट्रोल गैस डलवाना डलवाते पड़ता हैं, है? हम यहाँ पे 500 की गैस डलवाएंगे ना, हमारी कुछ टाइम पे खत्म हो जाएगी वो। गैस वाले के पास जाके कहते हैं यार ये गैस का क्या रेट है, वो कहता है भाईजान लेनी है लो ना लो। कितनी दफा पेट्रोल डलवाना पड़ता है दिन में? मैम हमें तकरीबन 4 से 5 दफ़ा डलवाना पड़ता है, वो यूँ डलवाना पड़ता है क्योंकि सवारी लगती नहीं है। हम सवारी के लिए रिक्शों पे निकलते हैं, हाँ खाली निकलते हैं और खाली उसके लिए रिक्शा चल रहा है, पेट्रोल खाली लग रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है, खाली निकलते हैं। जब खाली निकलते हैं तो फिर हमें जाहिर अच्छा, बात इस है। हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी जो इन्होंने एक माह के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर दिया है, अब आपको नहीं लगता कि आपके कारोबार पे असर पड़ेगा? आवाम जो है वो रिक्शे छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रही है, वीडा पे जा रही है। मैम असर तो देखो पहले भी बढ़ रहा था, पहले ये 25 रुपए ले रहे थे, अब इन्होंने फ्री कर दिया। ये 1 महीने के लिए फ्री करी तो क्या करी है मुझे बताया? हाँ 1 महीने के लिए फ्री करी तो क्या करी है? अगर करी होती तो मुकम्मल करते ही है। 1 महीने के लिए क्या करा? हमारी इसमें मत लगाई जा रही। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहते हैं कि हुकूमत से अपील यही है कि जल्द से गैस का रेट कम कर दें। हुकूमत रोडों पे आ चुकी है, ठीक है, महंगाई इतनी हो चुकी है कि ठीक है, गरीब आवाम नहीं खा सकते। ठीक है, शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम मुल्क भर में जंगी वसाइल बने हुए हैं। पहली बात तो ये है कि पेट्रोल पंप सिर्फ ये पेट्रोल नहीं महंगा हुआ है, पेट्रोल से Directly जो दालें हर चीज़ महंगी हो गई। पेट्रोल बढ़ने से अब हर चीज़ महंगी हो गई। जो आंखों देखा देखें, बच्चों के स्कूल से जो आते जाते हैं बच्चे, उनके रिक्शे वालों ने किराया बढ़ा दिया, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहला ये, बच्चे अकेडमियों में जाते थे, वो गुजारा कर लेते थे तब, अब वो सारी चीज़ें तंग होती जा रही हैं। सर अगर हम साथ ही देखें तो कहा गया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़नी थी, बढ़ गई हैं और ये मुल्क की हालात ख़राब होने की वजह से। साथ ही उस्मा बुखारी का आपने ये भी बयान सुना होगा जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत तो चलो जो चल रही है वो चल रही है, लेकिन साथ दाना, सब्ज़ी, फल की जो कीमतें हैं वो बरकरार रहेंगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कीमतें बरकरार नहीं हैं, जो हर चीज़ है, फल कहीं भी सब्जियाँ वो नहीं भी है। महंगी हैं। शुरू सिरे से जो उन्होंने कहा था कि हम सब्सिडी दे रहे हैं 100 रुपये, जो 20 रुपये लीटर के ऊपर पेट्रोल के ऊपर, कोई भी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं है। लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कोई कहता है 30 लीटर दे दो और ये मेरी बाइक है मुझे दे दो, नहीं दे रहा कोई भी। अब वो जिसके पास मोबाइल ना, वो कहाँ से ऐप डाउनलोड करेगा, कब वो ये सारा बकवास है। इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि कोई बैठ के कोई ऐप डाउनलोड करेगा और इस तरह का। इनको ये चाहिए था जब ईरान से तेल मिल रहा है और वहाँ से बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऐसे गुजर रहे हैं, वीडियोज़ आ रही है, तो भाई फिर ये क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो बच्चों को पता लग गया। क्या आप कहना चाहेंगे? कोई एक आखिरी कहना मैसेज? यही चाहेंगे, देखें पहली बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अब वो बोलने को दिल नहीं करता। बोला जा सकता है कि भाई आप इस आवाम के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उनका टैक्सों के पैसों से आप बैठे हैं यहाँ बिल्कुल पर। आपके कौन सी चीज़ ऐसी जो टैक्स पे नहीं है? बिल्कुल बिजली के बिल के ऊपर टैक्स, गैस के बिल के ऊपर टैक्स, कोई चीज़ ले रहे हैं उसके ऊपर टैक्स है। इस टैक्सों से पैसे कटो के ये गवर्नमेंट चलाते हैं, तो आप ये कहाँ चला रहे हैं? तो आवाम को आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप होश के नाखून लें इससे पहले कि लोग बाहर निकल आए। आपको लगता है बाहर निकलने से हल हो पाएंगे हालात? मुझे तो बाहर नहीं लगता। निकलने से नहीं होगा, देखें किसी चीज़ से भी नहीं होगा। हाल ही होगा कि कुछ लोग अच्छे कदम उठाएं इस चीज़ पे। सही है, ठीक है, लेकिन जब तक वो नहीं उठाएंगे तो ये तो सारा कुछ एक ही बिल्कुल लाइन। ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ यहाँ पर जो रेडी वाले हैं वो मौजूद थे, सब्ज़ी फल वालों से भी बात की, हमारे साथ वहाँ पर आम आवाम भी मौजूद थी, हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद थे, सबकी राय लेने की कोशिश की। अब एक स्टॉल है, चाय लगाई हुई है इन्होंने, दूध के साथ ज़ायरा चाय बनती है, तो इनसे पूछते हैं कि इनका कारोबार जो है वो किस हद तक मुतासिर हो रहा है। जो लॉकडाउन का भी कहा गया है कि लग जाएगा और ओवरऑल वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है, इनसे भी इनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक, शुक्र सर, क्या कहना चाहेंगे? मुल्की हालात आपके सामने हैं बिल्कुल और सामने मुल्की हालात सामने होने की बिना पर पेट्रोल के हालात भी आपके सामने हैं। हर चीज़ कि है, पेट्रोल जो का है रेट वो बढ़ बहुत गया है, ज़्यादा गैस का रेट बढ़ गया, एलपीजी का। आप जैसे चाय का आपका काम है तो ये मेरे ख्याल से गैस के साथ आपका है ये, एलपीजी तो के एलपीजी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। 500 रुपये किलो तो एलपीजी। क्या कहना चाहेंगे कि किस हद तक दुश्वारी हो रही है रोज़गार कमाने में? बहुत मुश्किल हुआ बड़ा। कहा गया है कि 8 बजे से पहले दुकानें बंद कर दी जाएंगी, जी। जितने भी स्टॉल्स वगैरह हैं सब बंद कर दिए जाएंगे। जी। पहले कारोबार है नहीं, पहले 8 बजे से कारोबार पहले तो तबाह दुकानें भी पड़े बंद हैं हो महंगाई जाएंगी, की तो वजह फिर क्या से। बनेगी? क्या बनेगा आवाम का? हुकूमत को चाहिए ना, ख्याल करना चाहिए सबका, पेट्रोल नीचे लेके आए गैस का। अच्छा, सामने देखते हैं स्टॉल लगे हुए हैं फल सब्जी के, अक्सर जब ज़रूरत पड़ती होगी खुद भी लेके गुजरते होंगे यहाँ से,
उस्मा बुखारी ने कहा कि पेट्रोल की जो कीमत है वो तो जो बढ़नी थी बढ़ गई है, लेकिन साथ दाने और फल सब्जी की बात करें तो इनकी कीमतें जो हैं वो बरकरार रहेंगी, ऐसा है? नहीं हर चीज़ का बढ़ गया नहीं, बरकरार तो आपने कुछ भी चीज़ नहीं रही। रिसेंट कब आपने फ्रूट फल ये लिए हैं, सब्जियाँ? सब्जी तो रोज़ाना ही लेते होंगे ना, सब्जी तो तो रोज़ाना क्या लेते हालात हैं। देखे हैं आपने? महंगाई है, हर चीज़ जो 100 रुपये किलो की चीज़ वो 200 रुपये 250 रुपये बिक रही तो है, कहाँ से रिलीफ मिल रहा है आवाम को? किसी से नहीं। अगर आप पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क में हालात बेहतर हुए हैं या ख़राब ही हुए हैं? नहीं कुछ बेहतर हुए थे लेकिन बीच में फिर अचानक ख़राब हो गई हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप? हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए हर चीज़ पे कंट्रोल करें कि अपनी कोई कमेटी बनाएं, इदारा बनाएं कि 10-10 20-20 बंदे को हर गली मोहल्ले में चेक करें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको कि स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर सब्ज़ी का, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं हम? अच्छा सर, ये तो आपको फिर धूप की वजह से तो ख़राब हो जाता होगा, ताज़ा ताज़ा बेचना होता होगा, तो कितना नुकसान हो जाता है अगर आप मतलब ना बेच पाएँ तो? होता है 10-15 हज़ार रुपये। अच्छा 10-15 हज़ार का, तो जो माल है ये कम से कम भी इस टाइम कितने का होगा आज का जो है? 25-30 हज़ार रुपये का। अच्छा, और रोज़ाना में 25-30 हज़ार का सामान लेकर आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो कितना सेल होता है? 15-20 हज़ार रुपये बस। हो जाता है। जी, कैसे फिर पूरी कर महंगाई रहे हैं? बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जाहिर है ये आप मंडी से अब लेकर हम आते लेके आते हैं तो हैं, कम मंडी से से कम- भी तो अब पैदल तो आते नहीं होगे, जी फ्यूल तो खर्च होता होगा, कम ऊपर से कम- फ्यूल भी महंगा हो जी, गया वो ना ज़्यादा दूर पड़ती है, कम से कम 1500 रुपये का 1200 रुपये का तेल लग जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर, मतलब आने जाने का। मंडी भी पास नहीं, अब दूर है, वहाँ से लेके आना और आपने ये स्टॉल लगाना, जी कम से कम 1500 रुपये का मतलब खर्चा पड़ जितना ऊपर जाता है। खर्च करते हैं उसमें आप प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। प्रॉफिट नहीं मिलता, इतना नहीं मिलता। तो जो बड़ी उस्मा मुश्किल बुखारी से ने गुजारा कहा है कि है। कीमतें मैंने बरकरार रखी हुई हैं, क्या बरकरार हैं जो आवाम ही नहीं आ रही? कीमतें अब अगर उनके बरकरार रेट पे- होने के बावजूद भी आवाम नहीं आ रही तो मतलब महंगी होगा तो क्या हालात बनेंगे? महंगाई तो करनी पड़ती है बाजी को। क्या आप अपील करना चाहेंगे हुक्मरानों से? हुक्मरानों से ये अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल भी सस्ता किया जाए और हर चीज़ में भी कमी पेशी की जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या काम करते हैं आप? सब्जी मंडी में क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्या हालात हैं कारोबार के? कारोबार जब से बॉर्डर बंद हुआ है फिनिश हो गया। अच्छा, क्यों हर दुकानदार रो रहा है, चाहे सब्जी वाला है या चाहे फ्रूट वाला है, जिसके पास भी जाए वो कह रहे हैं कारोबार ही नहीं है। क्या मुल्क के हालात खराब होने की वजह से है या ये पूरी जिंदगी यही जंग कुछ है? लगी हुई है, सर, एक तो जंग ये तो है, अब भी लगी है ना, तो पूरी जिंदगी हम लोगों ने बर्दाश्त की है महंगाई। बस ये एंड तक चलेगा। क्या ये मतलब नहीं कब्र खत्म तक हो। जानी है महंगाई? हाँ, हमने जब- नहीं सुकून देखना अपने मुल्क में, हमने हर सुकून- वक्त बर्दाश्त करना। ये जो हुक्मरान आ रहे हैं ये सुकून होने नहीं देते। उनका अपना तो बहुत सुकून है, त्यारे लिए जा रहे हैं। बस फिर वो अल्लाह को हिसाब देंगे ना, इधर थोड़ी अवाम रहना। किधर जाएगी? अवाम के कोई हक नहीं है, अवाम जो मांगती है, वोट देती है, इतना कुछ करती है, अवाम को नहीं रिलीफ मिलेगा। वो रिलीफ ये लालच दे देते हैं बस। मुझे लगता है अवाम को रिलीफ अब सिर्फ कब्र में ही जाके मिलेगा। बस ये जो हालात हैं। बेशक बेशक। क्या कोई अपील करना चाहेंगे? अपील यही है, दुआ ही मांगते हैं हम अल्लाह से कि भी हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाए, ठीक है, तंदुरुस्त हो जाए। ठीक है, नहीं ठीक है, शुक्रिया आपका। जी, तो नाजरीन रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जाहिर है रिक्शा जो है वो फ्यूल के बगैर तो चलता नहीं है, तो कितना खर्च हो जाता है, कितनी सवारियाँ बिठा लेते हैं और किस तरह गुजर बसर होता है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, क्या वजह है कि लोडेड रिक्शा है, 6 लोगों के बैठने की जो सीट है वो खाली पड़ी है और आप भी ऐसे ही सवारी बैठे हैं। बैठते नहीं है, किराया ज़्यादा मांगते हैं, पेट्रोल मांग है। हाँ। पेट्रोल जो है 450 लीटर दे रहे हैं, अच्छा, तो वो मोबाइल मांग है, हर चीज़ का जो है रेट इतना बड़ा है, इन्होंने जुल्म किया है गरीबन। तो क्या सवारी नहीं मिलती? सवारी मिलती कितने है, बजे 50 गए रुपए हैं? मांगते हैं तो देते नहीं, आदमी 30-20 रुपए किराया। मतलब 50 रुपए भी ज्यादा है आवाम के लिए। हाँ, वो भी ज़्यादा है। अच्छा। सारे के देते 50 रुपये थोड़ा है। हाँ, जाहिर सी बात है, जितना आप 450 रुपये लीटर अगर पेट्रोल मिसाल के है। तौर पर आप कितने बजे से कितने बजे तक खड़े रहते हैं यहाँ? ये तो तकरीबन सवेरे 5 बजे निकल, शाम में 5 बजे से लेकर शाम अपन 10-8-9 10-9 बजे तक खड़े रहते हैं नहीं, आप। 5 कितनी सवारियाँ बैठ जाती हैं दिन में? वो तो सवारी जो है ना 2-3 बैठ, वो तो 6-7 बैठती है। मतलब 6 लोगों की जगह तो 2-3 बैठती है हाँ। दिन में एक दफा। हाँ, एक दफ़ा बैठती नहीं, खड़े रहने हैं। तो उसमें से क्या कमा लेते हैं? 200-300 सिर्फ? 200-300 ही नहीं बनता। और पेट्रोल कितना लग जाता है? जाहिर है आप घर से आते हैं पेट्रोल इस्तेमाल करके, घूमते हैं। पहले जो ना सही पेट्रोल का रेट है गाल में जो ना तकरीबन 1000-1200 रुपए का पौंदा, हुण जो वो 900 का पवेने 4.5, वो ही बददा रहता भाई, जल चलती नहीं गड्डी कितों।
आपको नहीं लगता बहुत जुल्म हो रहा है आवाम के साथ? जुल्म तो बहुत करे ने पैन ये इनको चाहिए कि ये जो आवाम को रिलीफ दें, ये पहले पेट्रोल की फट्टियां दे ना कने फट्टे जड़े ने भाई बंद करें पे फट्टा वेच छोड़े गाले में वाले एक ही हुन इंदा आदन भाई गाले में ये भी बंद करो। अच्छा, ये तो लॉरी रिक्शे में चालान भी बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ जी, ये भी कह रहे हैं बंद करो। फिर क्या करेंगे आप? किसका 20-20 हजार चालान कर रहे हैं। रोजी जिस पर चल रही है, जिस तरह से भी गुजर बसर हो रहा है, चलो 400-500 आ रहा है, रोजी तो आ रही है। हाँ, बिहाड़ी चौक से जाओ तो जड़े उत्ते 2000 का चालान है। पेट्रोल 450 इतना कमाते नहीं है जितना कमाई नहीं है जितना अपना चला रिक्शा? रिक्शा अपना है। अच्छा, तो घर आपका अपना है? नहीं, घर नहीं है, किराए का। उसका भी किराया देना है? हाँ, किराया है, वो लोगों को मांग के लेने हैं। अब मांग के लेने कैसे हैं। पूरी होगी, कैसे पूरी होगी? पता नहीं, खुदा जाने इन्होंने खुदा चाह के नहीं तो चंगा आई। आपको लगता है ये कह रहे हैं बहाना है कि मुल्क के मसाइल इस तरह के बने में, इस वजह से आवाम पे दबाव डाल रहे हैं? मसाइल है जो ऐसा लूट रहे हैं आवाम को ना गाले में, जिवें जड़े ना गाले में कोने ने हर आवाम जगह बात ही नहीं कर सकते। वो जड़े ना पैरा भाई वाले आए बंदे नहीं, 1000 का चलान है, 2-2 हजार का चलान है, कोई अच्छा, पूछने थोड़ा वाला नहीं अब है। ये मसला भी आप लोगों के ऊपर है कि अब जो इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, अब सारी आवाम वहाँ जा रही है। हाँ जी, अब रिक्शे वाले बैठे हैं, बैठे पहले हैं। कारोबार नहीं है। मकसद है वो जड़े इंडिया वाले ने पूरा बस आके तो पकड़े ने गाल को तो पकड़ के तल लगे ने। चलो भाई 2000 के ये चलान क्या है, बात हुई? 2000 नहीं है, भर रहे हैं। नाइंसाफी है ये हाँ तो जी। आवाम के साथ। क्या अपील करना चाहेंगे आप? अच्छा तादे बे गाले में वंजन कुछ चंगी हुकूमत आवे, कुछ चंगा बंदा आवे। ठीक है, हाँ जी। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, गन्ने वाले भी हैं, इनसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, गन्ने का काम है, जाहिर है आपसे तेल ज़रूरत पड़ता है। पेट्रोल इतना महंगा है, 4 तो 5 लीटर पेट्रोल लग जाता है। तो इतना कमाते हैं जितना पेट्रोल लगता खर्चा हमारा करते काम हैं? ही नहीं है, वो गिलास हम बढ़ाते हैं तो फिर गाहक नहीं आता हमारे पर, हम परेशान है, इतना पेट्रोल महंगा है। कितने का गन्ना पीछे ये महंगा गन्ना है। लेकर आते हैं आप? गन्ना 1200-1300 और 1400 कितने का गिलास दे रहे हैं? 40 का 50 का दे रहे हैं। मुश्किल से भी कितने रोजाना के जो गाहक है वो आ जाते हैं? आ जाते हैं, कोई है 2-3 हज़ार की सेल है। गन्ना महंगा है, पीछे हमारा नुकसान हो रहा है। पेट्रोल ज़्यादा, तो जितनी की बचत नहीं है जितना पेट्रोल लग जाता है। तो अब क्या लगता है मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे? हम कहते हैं अल्लाह करते कोई अच्छी हुकूमत आए जरा पेट्रोल सस्ता हो। अब जाहिर है इतनी मेहनत करके, ये आपका रिक्शे पे है या खुद चला के आते नहीं, हैं? हम खुद चला के कितना आते दूर हैं। है घर यहाँ से? हम यहाँ गोदाम लिया हुआ घर का वहाँ हमारा से? मन बहुत अच्छा, तो वहाँ से आते हैं लेके? नहीं, यहीं पे होते हैं। अच्छा, किनारे लेके आते हैं और यहाँ पर इतना ये खर्चा होता हाँ है जी, और फिर भी- इतना मतलब प्रॉफिट भी नहीं कमा नहीं, पाते? पर आसत में कमाए तो फिर तो कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? हमें तकरीबन यहाँ हो गया बाद 10-12 साल हो गया। अच्छा, तो 10-12 सालों में कौन सा लगता है साल सबसे ज़्यादा गंदा गुजरा है? यही साल हो गया आपके साथ। पिछला भी साल ऐसे था, ये साल था और मुश्किल हो लेकिन गया। आवाम को तो ये कहा जा रहा है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, आवाम जो है वो थोड़ा सा ना कोऑपरेट करे। आप कह रहे हैं कि पिछले साल हालात भी ऐसे थे, तो पिछले साल तो जंगी हालात नहीं थे। नहीं, वो जंगी हालात नहीं थे वैसे। लेकिन वैसे भी यहाँ महंगाई है। महंगाई तो वैसे ही है। कब तक बर्दाश्त पिछले करेंगे साल हम इस से- महंगाई को? आपको क्या लगता है? अल्लाह करते, हम तो यही हमारी सलाह है, अल्लाह करते कोई अल्लाह ही बस रहम कर हाँ, सकता है, हुक्मरान तो रहम वही बिल्कुल भी नहीं कर रहे अल्लाह किसी के भी तरह से। रहम से कोई- दिखा रहे हैं कि शहर को बड़ा खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आवाम खुश नहीं है। नहीं, आवाम को तो वो लूटने के चक्कर में है। चलें, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ स्ट्रेट। वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं यहाँ लॉरी रिक्शे वालों के साथ पहुँची, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं अल्लाह का आप? शुक्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम मुल्क में जंगी हालात बने हुए हैं, जी, जी। आपके सामने हैं हालात जंगी। पेट्रोल ने जीना हराम किया हुआ है। पेट्रोल की वजह से शहरी परेशान है। स्पेशली अगर रिक्शे वालों की बात करें तो रिक्शे वाले नहायत ही परेशान है, क्योंकि काम ही सिर्फ पेट्रोल का रिक्शे वालों के साथ। मैं मंडी में देख रही हूँ कि बोरियां लेकर जाते हैं, लोड भर के जाते हैं ये लोग, यहाँ तक भी आते हैं रिक्शे का फ्यूल इस्तेमाल करके, डेस्टिनेशन तक भी पहुँचते हैं अपने जहाँ पहुँचना होता है। जी, जी। किस हद तक दुश्वारी पेशानी या कारोबार को परेशानी चलाते तो हुए होती है ना जी, कितना फ्यूल खर्च हो जाता है? गरीब बंदे के लिए तो मसला है ना जी। 6-7 हज़ार से अब गाड़ी आती थी, आज 12 हज़ार से आ रही है इधर। ये 12,000 से आ हाँ, रही है? 12 हज़ार से आ रही है। ये आपका अपना है? हाँ, नहीं गाजर अपना है, ते गाड़ी तो किराए पे है ये ना। गाड़ी का कितना किराया देते हैं? गाड़ी का 12 हज़ार देते हैं। 12,000 किराया हाँ, भी 12,000 देते देते हैं। हैं। और ये जो इतना सामान लेके जाते हैं, जाहिर है जी, फ्यूल भी खर्च होता है। बिल्कुल खर्च फ्यूल होता है। कितना खर्च होता है आने जाने का, और आने जाने अब का घूमना बहुत- भी है अभी शहर भर में। हाँ, बिल्कुल घूमना भी होता है सारा कुछ। कितना खर्चा हो जाता है? तकरीबन 10-12 हज़ार वो भी हो जाता है। 10-12 हज़ार वो हाँ, भी हो जाता है। बिल्कुल घर जाता आपका अपना है? हाँ जी, घर अपना है। कैसे हाँ। पूरी करते हैं आप? बचा के बस पीछे क्या लेके जाते हैं? कुछ आजकल भी तो नहीं लोटे बचा। रिक्शे वालों पे चालान भी बहुत हो रहे हैं। हाँ, जगह बिल्कुल जगह पे ये जो जगह जगह पे चालान एक हो जगह रहे पे हैं। नहीं, तकरीबन 3-4 जगह पे तो चालान लग जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है जी, ये जो जी। मुल्क के हालात बने हुए हैं और नहीं, कहा जा रहा है कि कुछ पेट्रोल भी जो है नहीं हो आए दिन सकता। बढ़ा रहे हैं, गरीब जो आपको है ना- पता है कि
कुछ हालात पता नहीं है कि 500 तक भी पेट्रोल जी, चला जाए, बिल्कुल क्या चला बनेगा आवाम का? कुछ नहीं समझ आ पर रहा ऑटो में भैया। पेट्रोल डलवाने वाले को तो फर्क नहीं नहीं पड़ेगा, पड़ता, बिल्कुल जो नहीं रिक्शे वाला है असल वो फर्क तो गरीब उसको तो पड़ेगा लताड़ा गया ना बे। हर तरह से, हर तरह से, क्योंकि पेट्रोल की वजह से हर चीज महंगी हो गई है। 6,000 से गाड़ी अब इधर ले आते थे, आज 12,000 से है। ये किस चीज के सामान लेके जाते हैं? ये इधर से गाजर लेके ये आते इतने हैं। हाल बने हुए हैं कि जो गाजर लेके जा रहे हैं उसके अंदर इतनी सकत भी नहीं कि वो गाजर भी खा बिल्कुल सके, जो हालात नहीं बना खा- दिए नहीं गए। खा सकते बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं? सलाम। ठीक है सर। ठीक, अल्लाह सर का क्या शुक्र। कहना चाहेंगे, आपके सामने इस टाइम मुल्क की सूरत हाल चल रही है? मुल्क की सूरत हाल अब से शुरू नहीं हुई, हम्म ये 40 साल से काम चल रहे हैं। सिर्फ लोग बर्दाश्त करते 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 अब एंड हो गया है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है तो लोगों की आसकत ही नहीं। ये देखो ये खड़े हैं। शॉपिंग करने के लिए आए हैं हाँ आप? शॉपिंग कर लेंगे। क्या जो सोचा था लूंगा और क्या कुछ लिया और क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं पैसे ना होने? ये देखिए इतना बिल बन गया, इतना बन गया, अभी पूरी चीजें नहीं ली, नहीं छोड़ दी हैं। नहीं, हाँ अभी ये 500 रुपये अच्छा, उस्मा बुखारी ने कहा है कि पेट्रोल तो 100 महंगा होना तो हो गया, मैं दाना फल सब्जी की कीमतें बरकरार रखूंगी। वो कैसे बरकरार रखेगी, उसका मतलब ही नहीं है इसके। नहीं, कीमतें बरकरार हैं क्या फल सब्जी? कैसे गरीब आदमी को वारी नहीं खाती, पेट्रोल कहाँ से लेके आएंगे? किस जगह से आ रहे हैं आप? मैं शुजाबाद से। शुजाबाद से यहाँ आ रहे हैं, जाहिर है पेट्रोल इस्तेमाल हुआ है बाइक पे, तो कितना खर्च करके आए हैं, कितना नुकसान हुआ, जो सोच गए थे वो भी नहीं ले पाए। देखो 1500 रुपये का पेट्रोल बाइक पे साड़ के आया, तो जाऊंगा तो जहर है, थोड़ी सी चीजें लेके जाऊंगा, क्या फायदा? फायदा ही नहीं है। काम क्या करते हैं आप? बुखारी आए ना, उसमें बुखारी आए, काश करे इसको गाजर को, उसको पता लग जाए क्या भाव बिकती है। लॉडेड रिक्शे वाला बता रहा है। बात सुने, वो कहते हैं 15 रुपए की रोटी बेचें, 15 रुपए की रोटी वारे खाती है? नहीं, रोटी 15 रुपए की वारे खाती है? गरीब हमाम कदर नहीं, 800 का थैला था तो रेट 15 रुपए था, अब 1850 1900 रुपए का थैला है तो रोटी 15 रुपए की कैसे देगा वो? लॉडेड रिक्शे वाला ही बता रहा है कि भाई लोड एक रिक्शे वाला हो, मजदे वाला हो, ट्राले वाला हो, जहर है उनको, बेचारा बंदे धड़े लगे पड़े हैं, वारे नहीं खाता उनको। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगाई हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ, कैसे खरीद होती है? किराया तो आसान था 3000 होना असा 2000 पेट्रोल पे मैंने 2000 चलान भरने सा 1 रुपये कच्चा नहीं बचती, वो घर 300 400 चार 2000 200 दिन की पर्ची है तो क्या अगर 3000 रुपये किराया 60 रुपये किराया गिनते हैं सब 1 रुपये नहीं बचता पिया, गाड़ी में कार को खा लिया। घर किधर है आपका? बाकिरपुर पुल पे है। और ये किधर से लेकर आते हैं रोजाना? ये कस्बे से। कस्बे से लेकर आते हैं, रोजाना की बुनियाद पर कितना पेट्रोल डल जाता है? 2000 आगे 1000 रुपये का लगता था, अब 2500 का लगता और है। ये आपका रिक्शा अपने? जी। अच्छा, साथ सामान जो है, सामान लोडेड सामान जाता है, जाहिर है, तो अब आजकल लोडेड सामान पे चलान भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 2000 रुपये का चलान हो रहा है। मतलब आप चलान भी बीच में रखें, जी। पेट्रोल का सारा दिन भी देखें, जी। तो ये क्या आपको लगता है कि ये कश्या भी नहीं बचती, फिर क्या कि बस फीस भी काम हो रहा है, बस क्या 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 400-500 बात मतलब प्रॉफिट कोई नहीं मिल रहा, कश्या भी नहीं मिल बस जो करते हो वो पूरा हो जाता है, जो पेट्रोल पे डला वही वो पहुंचाने में और लेके आने में पूरा हो जाता है। लगता है मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे? नहीं, मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल है। अल्लाह रहम करे। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से हैं सर? इतनी मेहनत से लेकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल महंगा होने की वजह से पैदल जा रहे हैं, और भाई क्या लगता है कि ये जो मुल्क में जंगी हालात बने हुए हैं, ये इसकी वजह से आवाम को कब तक जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा? देख लो आप, जैसे ही आप मुनासिब जानते कितना हैं मुश्किल हो रहा है, मुश्किल कितना और मुश्किल हो रहा गरीबों है। के लिए तो खास कर मुश्किल हो रहा है। क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी। क्या कितना कमा लेते हैं दिन में? क्या कमाते हैं? 500 1000 खर्चा 500,000 कमाते हैं एक दिन में। हाँ। घर आपका अपना है? घर नहीं, घर किराए के? किराए। बच्चे हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। उनको पालना भी है, हाँ जी। स्कूल भी भेजना है, सारा कुछ। कैसे मैनेज करते हैं 1000 रुपए में आप? क्या करें, अल्लाह निगहबान है। और अल्लाह रहम करे। नाज़रीन, यहाँ हमने आवाम से बात की है, आवाम शदीद परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मरीम नवाज़ ने कहा मैं आवाम को रिलीफ तो दे रही हूँ, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है रिलीफ कहाँ से मिल रहा है। उस्मा बुखारी ने कहा कि पेट्रोल तो चलो जो 100 महंगा होना तो हो गया, लेकिन जो फल सब्जियाँ हैं, दाना है, उनकी कीमतें बरकरार रहेंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर आवाम से बात की है, रिक्शा ड्राइवर से मौजूद है, सब कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो मरीम नवाज़ से अपील है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। इस टाइम प्रोग्राम ख़त्म होता है, एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। आला निगहबान।